संस्कृत कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत पहले पाठ कवि कुल गुरु कालिदासः का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी कुल 7 रचनाएं हैं, 3 नाटक, 2 महाकाव्य तथा 2 खंड काव्य। नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य हैं कुमारसंभवम तथा रघुवंशम। 2 खंड काव्य हैं मेघदूतम तथा ऋतुसंहार। कालिदास उपमा अलंकार के कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने नाटकों में, अपनी रचनाओं में प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया है। आइए हम इस पाठ में महाकवि कालिदास के विषय में जो कुछ जानकारी है उसका अध्ययन करें। पहले पाठ का पहला गद्य है, इसका अर्थ देखेंगे। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अर्थात श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, वह केवल भारत देश के नहीं अपितु बल्कि समग्र विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्तिः, उनकी निर्मल कीर्ति देश और विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए स न केवलम, वह न केवल भारतीय कवि हैं बल्कि विश्व कवि के रूप में उनका सभी लोग आदर करते हैं। यह पहला गद्य है, यह 7 नंबर का आता है। उनमें से 2 नंबर संदर्भ तथा प्रसंग के रहते हैं तथा 5 नंबर अनुवाद हिंदी में व्याख्या के रहते हैं। तो इसका हम जब संदर्भ लिखेंगे, यह देख सकते हैं इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती से संकलित कवि कुल गुरु कालिदासः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग इसका प्रस्तुत पाठ में कालिदास की प्रशंसा की गई है तथा व्याख्या में जिस प्रकार हिंदी में अर्थ बताया है उसी तरह से इसकी व्याख्या करनी है। वाग्देवता, दूसरा गद्य देखें। वाग्देवता भरणभूतस्य, संस्कृत के देववाणी संस्कृत के अलंकार स्वरूप प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, किस समय और किस कुल में हुआ, किंचासीत तज्जन्म वृत्तम, उनके जन्म का क्या वृत्तांत था, यह सब कुछ आज भी विवाद की कोटि में है। इतर कवयः एव, दूसरे कवियों की भांति कालिदास भी अपने को बताने में स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में
प्रायः मौन ही रहे, अर्थात अपने बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। अन्येपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव, दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन हो गए। तथापि फिर भी अंतर्वहि साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक तथा बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके एक समीक्षक वर्ग ने कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति, जो कवि वर्ग है जितना संभव हो सका है कवि का परिचय उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। इसमें प्रसंग में इस प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के जन्म वृत्तांत की अनभिज्ञता के बारे में बताया गया है। तीसरा गद्य है। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है, यया कवि कालिदासः, जिससे कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से मुख्य माने जाते हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, यहाँ पर एक दूसरी विडंबना उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्य के का जो समय है, स्थान है, वह भी ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं है। केचन मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्योपाधिधारिणो, विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक यह कवि महाकवि कालिदास थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः, महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक है अग्निमित्र, शुंगवंशीयः आसीत्, वह शुंग वंश का था। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान, वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, उन्हीं को विक्रमादित्य ऐसा कहा जाता था। जिनके सभा रत्नों में से एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थिति कालः, उस राजा का समय ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्, ईशा पूर्व माना जाता है। स एव स्थिति कालः कवेरपि सिद्ध्यति, इसलिए वही समय महाकवि कालिदास का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषयेपि नैकमत्यम अस्ति, महाकवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी एक मत नहीं है, अनेक मत हैं। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति, इस कवि की इतनी महिमा है कि सर्वे एव, सभी लोग, सभी कवि तम स्वस्वदेशीयम साधयितुम तत्पराः भवन्ति, सभी लोग अपने अपने प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानने के लिए तत्पर हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीर के विद्वान, कश्मीर में उत्पन्न हुआ उनको मानते हैं। बंगाल में रहने वाले विद्वान, बंगाल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्ति तावदन्योपि समीक्षक वर्गः, उनमें से एक दूसरा भी समीक्षक समूह है। यस्य मतेन, जिसके अनुसार कालिदासः उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत्, कालिदास ने उज्जयिनी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्म लिया, ऐसा माना जाता है।
उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयोनुरागः एतन्मतं पुष्णाति। उज्जयिनी के प्रति कवि का जो अतिशय अत्यंत जो अनुराग है, प्रेम है, वह इस मत को पुष्ट करता है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में ही हुआ होगा। आज हम लोग इन 3 गद्यांशों का ही अध्ययन करें तथा अध्यापन करने के बाद आप लोग अपने से भी इसको अपने पुस्तक में देखें तथा प्रयास करें अर्थ स्वयं समझने का। यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया होगा आप लोग निसंकोच पूछें। आज इतना ही। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। शुभ दिनम। श्वः पुनः मिलामः। धन्यवादः।